हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग हेल्थी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक बेयर-स्टेन थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी एडोल्फ फॉन बेयर नाम के साइंटिस्ट ने हमें 1885 में दी थी, जिसमें हमें साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये साइक्लोएल्केन हमने लिया, साइक्लोप्रोपेन आई है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2। इसकी जो स्टेबिलिटी है उसको बताया गया है इसमें। जितनी ज़्यादा हमारे पास स्टेबिलिटी होगी इसकी, उतना ही स्ट्रॉन्ग इसका बॉन्ड होगा, और जितनी कम इसकी स्टेबिलिटी होगी और जो बॉन्ड होगा उतना ही वीक होगा और जल्दी से टूट जाएगा। तो और ये थ्योरी हमें कहती है कि हमारे पास जितने भी साइक्लोएल्केन्स होते हैं उनका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। हम साइक्लोप्रोपेन लेते हैं, इसका एंगल कितना है हमारे पास, सिंपल ट्राइंगल है ये हमारे पास, इसका एंगल है 60 डिग्री, लेकिन हमें थ्योरी कहती है कि 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। तो जो इन दोनों का हमारा एक्चुअल एंगल तो इतना है, लेकिन ये थ्योरी इतना एंगल बताती है हमें, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारे पास स्ट्रेन निकल के आ जाएगी। स्ट्रेन क्या होती है? इन दोनों का डिफरेंस, और जितना ज़्यादा हमारे पास इसको एंगल स्ट्रेन बोला जाता है, और जितनी ज़्यादा हमारे पास एंगल स्ट्रेन होगी उतने ही ये स्टेबिलिटी को, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को ये क्या करके देगा, डिक्रीज़ कर देगा। और जितनी कम एंगल स्ट्रेन होगी और उतनी ज़्यादा हमारे पास स्टेबिलिटी होगी। हमारे पास स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला भी होता है 1/2। हमारा एक्चुअल एंगल इतना है और थ्योरी का बताया हुआ 109 डिग्री 28 मिनट में से हम माइनस करेंगे अपना एक्चुअल एंगल। तो जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 49 डिग्री 28 मिनट। तो हमारे पास इतना आएगा इन दोनों को माइनस करके। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 28 डिग्री। और ये जो हमारे पास 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होती है। तो हमें इसको ध्यान रखना है, ये डिग्री है तो इसमें 28 मिनट में ये डिग्री ऐड हो जाएगी। 60 प्लस 28 में ऐड होएगी हमारे पास 8, 88 आ जाएगा। जब हम इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 44 मिनट 24 डिग्री 44 मिनट। ये हमारे पास एंगल स्ट्रेन आया है। किसका एंगल स्ट्रेन आया हमारे पास? ये साइक्लोप्रोपेन का हमारे पास इतना एंगल स्ट्रेन आया। आगे इसी तरह हम साइक्लोब्यूटेन का निकाल सकते हैं। साइक्लोब्यूटेन ऐसे बनता है, इसका जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री होता है, और कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। हम जैसे हमने साइक्लोप्रोपेन का निकाला, हम साइक्लोब्यूटेन की स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करके। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेयर स्ट्रेन थ्योरी के। तो हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। इसका स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने आपको निकाल के बताइए, एंगल स्ट्रेन 24 डिग्री 44 मिनट आई है। जो इसकी साइड्स हैं, एंगल कितना होना चाहिए हमारे पास, 109 डिग्री 28 मिनट। थ्योरी हमें यही बताती है। तो जब ये अपना एंगल इतना करना चाहेगी तो ये खुल जाएगा, ये अपने आप को थोड़ा खोल लेगा। ये ऐसे कुछ समझने की कोशिश करो आप, अपने आप को ऐसे खोल लेगा। लेकिन जब हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे अंदर की तरफ, तो इसका एंगल स्ट्रेन जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जितना कम प्रेशर अंदर की तरफ लगाएंगे उतना ही ज़्यादा बाहर को रिपेल होगा, जिसकी वजह से इसका एंगल स्ट्रेन जो है वो बढ़ जाएगा। एंगल स्ट्रेन के बढ़ने की वजह से इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हम जब साइक्लोब्यूटेन में देखेंगे, हम इसका अंदर की तरफ प्रेशर लगाएंगे, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा हो जाएगा। एंगल स्ट्रेन जो है इसका ज़्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी इस मॉलिक्यूल की डिक्रीज़ हो जाएगी। कुछ लिमिटेशंस देखेंगे बेयर स्ट्रेन थ्योरी की। बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो है बेसिकली लोअर साइक्लोएल्केन्स के बारे में ही बता पाती है, हायर साइक्लोएल्केन्स को डिस्कस करने में ही फेल हो गई थी, और इस साइक्लोप्रोपेन तक ही हमें बता पाती है। साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी को अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाती, क्योंकि जो हमारे पास सेकेंड लिमिटेशन इसकी ये है, जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है उसका एंगल स्ट्रेन 5 डिग्री 16 मिनट आया है, और साइक्लोपेंटेन का 0 डिग्री 44 मिनट। तो इसकी स्टेबिलिटी हमारे पास साइक्लोहेक्सेन से ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी। लेकिन जो एक्चुअल में हमारे पास इस साइक्लोहेक्सेन
हेक्सेन की स्टेबिलिटी है वो साइक्लोप्रोपेंटेन से ज़्यादा होती है। तो ये थ्योरी इसको बताने में फेल हो गई। तो ये लिमिटेशंस भी आप नोट कर लो।